हेलो फ्रेंड्स, मैं दिलीप कुमार शर्मा आप सबका अपने चैनल में स्वागत करता हूं जिसका नाम है फाइनेंशियल लिटरेसी। बहुत दिनों के बाद ये वीडियो अपलोड हो रहा है तो थोड़ा सा तबीयत सही नहीं थी। तो आज हम एक कंपनी की बात करेंगे जो 1994 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। और कंपनी जो है डिजिटल मार्केटिंग एंड एडवर्टीजमेंट स्पेस में अच्छा काम करती है। पहले अगर हम बात कर ले डिजिटल मार्केटिंग होता क्या है या डिजिटल एडवर्टीजमेंट क्या होता है, तो दोस्तों आज की डेट में क्या है कि पहले डोर टू डोर लोग पैम्पलेट्स बांटते थे और एडवर्टीजमेंट करते थे किसी चीज़ का। आज के टाइम में लोग जो है डिजिटलाइज हो गए हैं। मतलब हर चीज़ ही डिजिटलाइज हो रही है, तो क्यों ना एडवर्टीजमेंट को भी डिजिटलाइज किया जाए। पहले क्या होता था, आप देखते थे कि होर्डिंग्स लगी होती थी या जो पिलर्स होते हैं और जो पोल होते हैं उस पर एडवर्टीजमेंट होती थी। लेकिन अब क्या है, डिजिटल एडवर्टीजमेंट होती है। तो मोबाइल स्पेस में क्या है, हर बंदा आज की डेट में स्मार्टफोन यूज़र बनना चाहता है। कई लोगों के पास स्मार्टफोन है अगर हम बात करें मेट्रो सिटीज़ की, बट अगर हम रूरल एरियाज की बात करें तो वहाँ पे लोगों के पास मोबाइल फोन्स अभी भी स्मार्टफोन्स नहीं हैं। तो जो एफएल इंडिया है वो 1994 में इनकॉर्पोरेट हुई थी और इसका जो है 65% रेवेन्यू जो है वो आउटसाइड इंडिया आता है और जो 35% रेवेन्यू वो इंडिया से आता है। ये पैसा कमाती कैसे, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो दोस्तों आपने देखा होगा, मान लो आप अमेजोन या फ्लिपकार्ट की साइट पे गए और आपने कुछ चीज़ परचेज करनी है। मान लो शूज़ परचेज करना है, मान लो आपको जो है कपड़े टी शर्ट्स वगैरह परचेज करनी है। तो आप उसके बारे में सर्च करेंगे अमेजोन पे और आप जो है अपने ऑर्डर को सिलेक्ट करके उसको जो है डिलीवरी के लिए डाल देंगे कि आपके पास इस पर्टिकुलर टाइम के बाद वो डिलीवर्ड हो जाए आइटम। आप क्या करते हैं, आप वहाँ से स्विच होके जाते हैं फेसबुक पे या फिर इंस्टा पे और वहाँ पे वही चीज़ें ऐड आ रही होती हैं बार बार कि आपने ये चीज़ विजिट करी थी, आप जो है ये शूज़। तो आपका क्या माइंड एक बार दोबारा क्लिक करता है उसी चीज़ को। अगर आप भूल भी चुके हैं तो आप उस चीज़ को दोबारा परचेस करने के लिए जाएंगे। तो ये जो पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस है आपका, इसको ट्रैक करता है ये जो एफएल इंडिया है। और मोबाइल एड्स में इसकी बहुत अच्छी पकड़ है। अभी रिसेंटली इन्होंने यूएफपी करके कंपनी को एक्वायर किया है, वो भी मोबाइल एडवर्टीजमेंट पे अच्छा काम करती है। उस कंपनी को इन्होंने 100% एक्वायर कर लिया है। और अगर आप यूएफपी की कंपनी की साइट पे जाएंगे तो उस पर आप लिखा पाएंगे कि वहाँ पे लिखा हुआ है कि यूएफपी इज एन एफएल इंडिया कंपनी। जो एफएल इंडिया की सब्सिडरीज है, एफएल इंटरनेशनल, उसने इसको एक्वायर किया है। वो एफएल इंडिया की सब्सिडरी है 100%। ये तो हो गया। कंपनी आने वाले भविष्य में फ्यूचर में मर्जर एंड एक्विजिशन के थ्रू बहुत बड़े लेवल पे एग्रेसिवली उस बिजनेस में जाने वाली है। क्योंकि आपको पता है कि हर बंदा जो है आज की डेट में लोगों के पास समय नहीं है कि वो टेलीविजन्स पे, एलईडीज पे और थिएटर में जाके जो है समय स्पेंड करें। तो वो क्या चाहते हैं, वो मोबाइल के थ्रू। आपके देखा होगा कि मोबाइल यूजर्स क्या है, वो पूरे टाइम मोबाइल में यूज करते रहते हैं चीज़ों को। तो जब उनके पास क्या है, उनका पर्सनल एक्सपीरियंस, वो क्या विजिट करते हैं, पूरे टाइम पे क्या देखते हैं, एफएल इंडिया ये ट्रैक करता है और उसी तरीके की एड्स उस कस्टमर को बार बार दिखाता है। तो वो जो रिकमेंडेशन है उसके थ्रू अगर कस्टमर जो है परचेजिंग इंटेंट बना लेता है तो ये जो है वो एफएल इंडिया उस कस्टमर को कन्वर्ट करने की कोशिश करती है। तो इस तरीके के बिजनेस में एफएल इंडिया है। और आने वाला समय आपको पता है डिजिटल मार्केटिंग का है, तो कंपनी बहुत अच्छे लेवल पे काम कर रही है एफएल इंडिया। और आने वाले समय में जब हर बंदे के पास स्मार्टफोन होगा तो आप सोच सकते हैं कि किस लेवल का भविष्य है एफएल इंडिया का। एफएल इंडिया के बारे में एक चीज़ जरूर कही जाएगी कि जो एफएल इंडिया का जो पी है, जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है, वो अभी भी 52 के लेवल पे है। और अगर हम आप इंडस्ट्री पी की बात करें तो वो अभी भी 30 से 32 के पी पे ट्रेड कर रहा है। तो आप कह सकते हो कि एफएल इंडिया जो है वो प्रीमियम पे अवेलेबल है। बट अदर कंपनीज अगर आप सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में देखेंगे तो वो इस स्पेस में अभी भी सस्ते पी पे अवेलेबल है। तो मैं कहूंगा कि आप एफएल इंडिया को इस पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं कि वो अगर और 850 या 900 पे आ जाए शेयर, बट मुझे लगता नहीं इतना आसानी से वो आएगा क्योंकि आप देखेंगे बुल रन चल रहा है मार्केट के अंदर। तो मुझे लगता है कि एफएल इंडिया आगे ही जाएगा। अच्छा, दूसरी चीज़ अगर हम एफएल इंडिया की बात करें दोस्तों, तो इसके बारे में एक इंटरेस्टिंग चीज़ है जो मैं फैक्ट्स की बात करूंगा एफएल इंडिया के कुछ पॉइंट्स। कि पहला तो 12,837 करोड़ की मार्केट कैप है इस कंपनी की। और अभी जो करंट प्राइस है वो 937 रुपये का है। और अगर मैं बुक वैल्यू की बात करूं तो वो 110 रुपये की बुक वैल्यू है। तो बुक वैल्यू 110 रुपये की और जो मार्केट प्राइस है वो 963 रुपये का। तो आप कह सकते हो कि 9 का जो है इसका पीवी रेशियो है, प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो है, जो थोड़ा सा आप हाई कह सकते हो। इसकी जो फेस वैल्यू है वो 2 रुपये की है। और अगर हम बात करें आरओसी और आरओई, वो 18 से 20% की रेंज में ही दोनों का है। तो आप कह सकते हो कि 18 से 20% की रेंज का आरओसी और आरओई बहुत अच्छा माना जाता है।
अगर हम कुछ फैक्ट्स की बात करें इसी कंपनी के बारे में, एफएल इंडिया के, तो कंपनी ने जो अपना डेट है वो रिड्यूस किया है ओवर द ईयर्स। और अगर आप बात करेंगे डीआईआईज की, डीआईआईज होते हैं डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, वो अपनी इसमें स्टेक बढ़ाते चले जा रहे हैं। अगर आप मार्च 2022 से मार्च 2023 के फिगर्स को कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे कि डीआईआईज ने अपनी स्टेक ऑलमोस्ट ट्वाइस कर ली है। जो उनकी स्टेक 6% हुआ करती थी पहले कंपनी के अंदर, नाउ इट बिकेम ऑलमोस्ट 12%। तो आप सोच सकते हैं कि डीआईआईज लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं और उन्होंने एक साल के अंदर अपनी स्टेक डबल कर ली है। तो वो धीरे धीरे एक्यूमुलेट कर रहे हैं शेयर्स को और आने वाले समय में आपको ग्रोथ दिखाई देगी एफएल इंडिया में, दैट इज फॉर श्योर। आने वाले 2 या 3 सालों में ये शेयर आप 1500 से 1600 पे ट्रेड कर सकता है। इट्स ओनली रिकमेंडेशन, मैं जस्ट रेकमेंड कर रहा हूं, ये मेरे अपने व्यूज हैं इस कंपनी को लेके। जब भी आप किसी शेयर्स के बारे में किसी भी चैनल को देखते हैं तो आप केवल उनके बोलने से शेयर को ना खरीद लें, अपना एनालिसिस बहुत जरूरी है, तो वो आप जरूर करें। उसके बाद अगर हम बात करें इस कंपनी में कुछ फंडामेंटल्स की, तो अगर आप देखेंगे क्वार्टरली, अगर आप क्वार्टरली देखेंगे तो इसका जो रेवेन्यू है वो ऑलमोस्ट फ्लैट ही रहा है, क्योंकि आपको पता है कि जब से यूक्रेन और रसिया का जो हुआ है और उसके बाद जिस हिसाब से कंपनियां जो एम्प्लॉयज को निकाल रही हैं, तो उस लेवल पे जब आपको मैंने बताया कि जो बाहर से है उसका 65% बिजनेस बाहर से आता है, तो एक्सेंचर है और अदर कंपनीज हैं आईटी सेक्टर में, कई कंपनी जो है लोगों को फायर कर रही हैं, जिस वजह से फ्लैट रेवेन्यू है। बट अगर आप बात करें ईयर ऑन ईयर्स तो कुछ ग्रोथ है, मैं ये नहीं कहूँगा बिल्कुल ग्रोथ नहीं है, हाँ थोड़ी बहुत ग्रोथ है, बट उस लेवल की ग्रोथ नहीं है पिछले 1 साल में। तो ये दोस्तों एफएल इंडिया की ये बात हो गई। अच्छा दोस्तों, अगर हम बात करें डिजिटल मार्केटिंग स्पेस की, तो अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग स्पेस की बात करूं फाइनेंशियल ईयर 2022 की, तो $531 बिलियन का मार्केट साइज था डिजिटल मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजमेंट का। $531 बिलियन 2022 में। अगर मैं फाइनेंशियल ईयर 2030 की बात करूं, जो भी आएगा आने 7 साल बाद ऑलमोस्ट, तो इसका जो साइज है वो $1.5 ट्रिलियन हो सकता है। तो आप सोच सकते हैं कि किस लेवल की अभी भी ग्रोथ बाकी है कंपनी के अंदर, और ओवरऑल जो डिजिटल मार्केटिंग स्पेस में काम कर रही हैं। तो दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि एफएल इंडिया एक अच्छी बेट होगी। अगर आप अभी जो 937 रुपए का प्राइस पे ट्रेड कर रहा है, आप थोड़ा सा वेट एंड वॉच कर सकते हैं कि प्राइस 850 से 900 के बीच में आ जाए, जो मुझे लगता नहीं है पॉसिबल है। अगर बुल रन चलता रहा तो वो नहीं आएगा। तो दोस्तों इस स्पेस में आप इस कंपनी के लिए जा सकते हैं, बहुत ही अच्छी कंपनी है। और जिस स्पेस में काम कर रही है मोबाइल में, आपको पता है कि आने वाला जो हर बंदा है, जो यूथ है 18 से 20 साल के बंदे, 21 साल के बंदे हैं वो अपना ज़्यादातर टाइम मोबाइल पे स्पेंड करते हैं। तो एड्स आते हैं, तो एड्स पे क्या है अगर वो कस्टमर कन्वर्ट हो जाता है एड्स के थ्रू और वो जो है परचेजिंग इंटेंट दिखाता है, तो आप सोच सकते हैं कि किस लेवल का फ्यूचर है। दोस्तों मैं यहीं अपने शब्दों को विराम देता हूं और कोशिश करूंगा आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। थैंक्स अ लॉट गाइस।